बच्चों, तो कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मेरे मित्रों। तो आप सबको आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीकों से सिखाऊंगा। ठीक, तो आपको दो तरीका अफवाऊ और बोरबरी का और अफवाऊ का। अफवाऊ को जो वैज्ञानिक वगैरह ही नहीं है, ठीक है, ये नियम है एक प्रकार का। ठीक, तो चलिए इसको हम जानते हैं, अफवाऊ और बोरबरी। तो सबसे पहले हम बोरबरी जान लेते हैं, उसके बाद अफवाऊ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसके साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता है ना, उसके बाद चार्ज, धन आयन है कि ऋण आयन है, उसके बाद ये धातु है कि उपधातु है, बात समझ रहे हैं, धातु है कि अधातु है या उपधातु है, इसको किस तरह पहचानेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले हमको विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद संयोजकता निकालना है, संयोजकता निकालना है, उसके बाद हमको चार्ज यानी आवेश निकालना है कि कौन सा जो है तत्व पे कौन आवेश बैठेगा, धन आयन की ऋण आयन। उसके बाद हमको पता करना है धातु है या अधातु है, धातु है अधातु है या उपधातु है ना, ये सब हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको बोरबरी के चलते हैं थ्योरम से। हमारी जो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ये विन्यास जो है बोरबरी के थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अब वही 12th में चलना होगा तो अफवाऊ नियम के अनुसार चलना होगा। तो दोनों हम बताएंगे, आप लोग दोनों देखिए, ताकि आप जो है बेस तो जान जाएंगे, जो निचली कक्षा का है उसको जान जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो भी अच्छा लगने लगेगा, वो भी जो आप सीख जाएंगे। तो आपको 12th में तो और नहीं पढ़ना पड़ेगा और आसान हो जाएगा, है ना। तो 10th में है तो दोनों देख लीजिए, बहुत आपको फायदा करेगा। अगर 12th में है तो कोई जो है बात नहीं है, आप दोनों से देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। तो इससे पहले हम एक नियम जानते हैं। जैसे मान लिया हम देखते हैं, ये मान लिया हमारी कक्षा है, ठीक, इस कक्षा में एनपी जो है रहता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है कोई काम नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन का कोई काम वगैरह नहीं, उदासीन होता है, चुपचाप जो है बैठा रहता है ना। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और उसके जो बाहरी कक्षा होता है, उसके जो बाहरी कक्षा में होता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यानी चक्कर लगाते रहता है। बीच में जो है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इलू इलू कर रहा है, और ये जो है बाहरी कक्षा में कथी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घरवा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो कोनो आ तो नहीं रहा है ना, तो धराइला के बाद देह हुकैया होगा। तो वही जो है रक्षा करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अंदर इलू इलू कौन कर रहा है जी, तो प्रोटॉन, है ना। देखिए तो कितना जो है बेस्ट जोड़ी है जी दोस्त का। असली दोस्त का अगर देखे तो काम करता है इलेक्ट्रॉनवा, प्रोटॉनवा ले रहा है कक्षा में घर में घुसिया के, है ना। न्यूट्रॉनवा से प्रोटॉनवा मजा ले रहा है, इलेक्ट्रॉनवा जो है घर के चक्कर लगा रहा है। हमारा दोस्त जो है सुरक्षित निकल जाए घर में से। देखिए कितना अच्छा जो है साइंस में भी इसका उपयोग हो रहा है। चलिए तो ये तो हमारा हुआ कि एनपी जो है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारी कक्षाएं में रहती है, साइड से जो है चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, बात समझिएगा। और उसके बाद एटम संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रॉन भी चेंज हो जाता है, बात समझ रहे हैं। कैसे चेंज होगा, देखिए हम जीरो नहीं होता है, हमेशा जीरो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। इसको हम बताएंगे, इसमें भी बताएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले ये तो हमको समझ में आ गया कि बाहर कक्षा में, तब कक्षाएं देखिए कई होता है, समझिए। एक होता है के एल एम, एक होता है एन, चार कोई कक्षाएं जो है चलेगा, कक्षाएं उप कक्षाएं, ये कक्षाएं है, ये सब कहिए उप कक्षाएं है। चलिए तो के एल एम, तो के मतलब कथी, दो, इसको एक मान के चलते हैं, कक्षा नंबर 1 है। आई जो है कक्षा नंबर, एल जो है कक्षा नंबर कथी है, 2 है। आई जो एम है जो कक्षा नंबर कथी है, 3 है। एन जो है कक्षा नंबर कथी है, 4 है। तो इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना ऐड हो सकता है, कितना जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा 2n²। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी 2। तो पहली कक्षा में जो है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन काम करेगा, 2। कितना, 2। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 2, बात समझ गए। अगला देखिए दूसरी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2, तो 2 दूना कितना होगा, 4, तो 4 दूना 8। तो दूसरी कक्षा में कितना एग्जिस्ट करेगा जी, तो 8, दूसरी कक्षा में कितना करेगा, 8। अगला देखिए तीसरी कक्षा का देते हैं, 3 3 9, 9 दूना 18, तो तीसरी कक्षा में कितना करेगा जी, 18। अगला देखते हैं चौथा कक्षा का देखते हैं, 4 चौका 16, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो एन कक्षा में कितना जाएगा जी, 32। तो ये हमारा जो है कक्षा का जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे ज़्यादा जाएगा जो है उल्टी कर देगा। अगला कक्षा में इसको जाना होगा। अब कॉस के यहाँ खाने का जो है 1 किलो, 1 छिपा खाएगा, बाद खा लेगा 2 छिपा, तो ऑटोमेटिक जो है उल्टी करेगा। तो वही प्रकार ये है, पहली कक्षा में 2 को पूरी खाने वाला है, अब 3 को पूरी धो दीजिएगा तो नहीं खाएगा, है ना। पहली कक्षा में कितना, 2 को पूरी यानी 2 छिपा खाने वाला है, 4 छिपा खिला दीजिएगा तो होगा, एग्जिस्ट करेगा ना, ये मार देगा, उल्टी मार देगा। तो वही बात होता है, जैसे इसमें 3 को डालिएगा भाई उल्टी मार के अगला कक्षा में कहेगा ना, अगला कक्षा में दो हमारा के ज़्यादा किया हुआ तो अनपढ़ छोड़े। तो वही होता है, पहली कक्षा में 2 को, दूसरी कक्षा में 8 को डाल सकते हैं, तीसरी कक्षा में 8 भी डाल सकते हैं, 18 भी डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा 8 18। लेकिन अंतिम कक्षा में हमेशा 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। जब तक 32 हमारा नहीं पूर रहा है, जब तक 18 नहीं पूर रहा है, तब तक अंतिम कक्षा में हम 2 ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अगर हम 1 से लेकर 20 तक चलते हैं, 1 से लेकर अगर 20 तक चलते हैं तो देखिए 2 8 8 2, देखिए अंतिम में 2 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना।
तो ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रख के चलना है कि अंतिम में 2 आने थे। ई तो हो गया हमारा बोरबरी से। तो बोरबरी से देखिए हम 1 से 20 तक निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद तो सब बनिए जाएगा, वो वाला टेंशन नहीं है। क्या करते हैं, सोडियम का निकालते हैं। सोडियम छोड़िए, मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो मैग्नीशियम 12 है, तो चलिए इसका हम निकालते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 हो गया। अब देखिए अगला कक्षा में 8 है, तो हम बताए ना इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, इक्वल होगा कम होगा, मैक्सिमम कभी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 डाल दो, कम से कम डाल सकते हो, लेकिन 8 से ज़्यादा जाइएगा तो अगला कक्षा में छड़पना होगा। चलिए, या फिर 18 से आगे जाइए तो अगला कक्षा में, चाहे 32 से। चलिए तो 2 8 2। तो देखिए तो यहाँ में बाह्यतम कक्षा वाले को हम क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा वाले को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और जो बाहरी कक्षा में रुका हुआ है, कितना ही इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजकता भी कहेंगे, संयोजकता भी कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ और यही संयोजकता हुआ। लेकिन अगर यहीं पे 8 रहता या फिर यहीं पे 6 रहता तो कथी कहते। तो अगर यहीं पे हम मान लिए 6 रहता, 6 रहता तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 रहता, लेकिन संयोजकता 2 हो जाता। कैसे, तो 8 में से 6 घटाते थे, 2 हो जाता। तो संयोजकता मेरा 2 हो जाता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, 6 हो जाता। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर वही 1 2 3 4, अगर वही 1 2 3 4 रहता तो ई कहलाता धातु, ई कहलाता कची, धातु, कची कहलाता, धातु। अगर वही इससे ज्यादा रहता, इससे ज्यादा रहता 5 6 7 8, तो ई कहलाता अधातु। क्या कहलाता, अधातु। अगर ये देखिए यहाँ से 1 से 3 गया था धातु, अगर हाई जो है ना 4, ई कॉमन होता है, तो इसको उपधातु में भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है उपधातु में भी आ जाता है अपवाद में, कभी कभी उपधातु इसको ले सकते हैं। चलिए 1 से 3 तक रहे धातु, 5 से 6 7 8 रहे तो अधातु। ठीक है, बात समझ रहे। और 4 जहां देखिएगा, 4 जहां देखिएगा, 4 जहां भी देखिएगा लास्ट में संयोजकता जिसका हो जाए 4, तो समझ जाइएगा कि कथी है, उपधातु है, यानी ट्रांसजेंडर है। इसमें लड़का का भी गुण है, इसके में लड़की का भी गुण है, यानी धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है। तो कची का लगा 4 जो है कची है, कॉमन है, यानी ये कची है, ट्रांसजेंडर है, छक्का है, कची है, छक्का। अगला देखिए तो 1 2 3 रहेगा तो धातु, 5 6 7 8 रहेगा तो कची, अधातु। और 4 रहेगा तो कची, उपधातु। अक्रिय गैस कैसे रहेगा, तो जैसे अक्रिय गैस, तो जहां 0 हो जाएगा समझिए अक्रिय हो गया, जहां 0 हो जाएगा कची, अक्रिय। समझिए जैसे 8 में से 8 घटा दीजिएगा तो 0, तो हमारा संयोजकता 0 हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो अक्रिय कोनो जो है नोबल गैस है, समझ जाइएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल हो गया लगभग, इस सब को निकालने आ जाएगा। तो एक और हम देखते हैं, एक और देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अफवाह नियम से। तो एक और हम देखते हैं, चलिए हम ले लेते हैं पोटेशियम का। चलिए 19, पोटेशियम 19। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 8 2 10, और तीसरा कक्षा में कितना, 8। तो 8 8 16 16 2 18, लास्ट में कितना बचेगा, 1। तो बाहरी कक्षा में 1 बचा, बाहरी कक्षा में 1 बचा, तो यानी इसका संयोजकता और संयोजी एक ही ना होगा, संयोजी और संयोजकता कथी होगा, एक ही होगा, एक होगा। अभी कौन होगा, धातु है कि अधातु है। तो हम बताएं ना 1 से 3 तक रहेगा तो धातु कहलाएगा। तो 1 से 3 में तो 1 आ गया, तो कथी है, धातु भी हो गया, ये कथी हो गया, धातु हो गया। अब देखिए एक और छूट रहा है, कथी, आवेश नहीं बताए आप लोगों को ना। तो आवेश देखिए ये कुछ ले रहा है जी, किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ले रहा है, किसी से नहीं ले रहा है, तो कथी प्लस चार्ज होगा। तो कहेंगे पोटेशियम पे कौन चार्ज होगा, तो +1 चार्ज होगा। पोटेशियम पर कौन चार्ज होगा, +1। अब वही सोडियम का बताए थे ना, पहले सोडियम का बताए हैं, Na का। तो Na का 11 होता है ना, तो Na का होता है तो 2 8 8 2 10 1 11। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं, लास्ट में जो है 1 है, तो सोडियम पर +1 चार्ज होगा, धनायन होगा। बात समझ रहे। अगर वही रहता यहाँ पे 6 रहता, 6 रहता तो हम 8 में से घटाते, 8 में से 6 घटाते तो 2 हो जाता, तो ये माइनस चार्ज हो जाता। 8 में से घटा रहा है तो ले रहा है ना, तो माइनस चार्ज हो जाता। लेकिन यही अभी नहीं ले रहा है ना, किसी से नहीं ले रहा है ना, तो इसीलिए हम प्लस चार्ज रखते हैं। तो धन ऋणायन में समझ में आ गया चार्ज मतलब। अब देखिए संयोजी संयोजकता धातु अधातु ये सब फिनिश हो गया। अब हम लोग मेन मकसद था क्या, मेन मकसद था मेरा क्या, अपबाहु नियम से चलने का। अपबाहु नियम क्या होता है समझिए।